श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का प्रथम अध्याय श्रवण कराता हूँ। यहाँ से 7वां स्कंद प्रारंभ होता है। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। गिरजानंद गणेश आनंद निधि रिद्धि सिद्धि भवन मंगल करण हमेश मंगल सुत मंगल करहूँ। जय श्री नंद किशोर मोर मुकुट मुरली मृदु घोर सुनो चहत मन मौर्य। जय ब्रज चंद नंद नंदन गोपन सखा सुख दीजे सुख कंद सुखासिन सुख के भवन। जय 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 श्री राधिका जय श्री नंद कुमार जय जय गोपी गोप सब मम उर करहूँ विहार। पहले में द्विज शाप से कनक शिव कर क्रोध भक्त पुत्र प्रहलाद से राखन लग्यो विरोध। राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान हे ब्रह्मन श्री भगवान सब जीव मात्र को समदृष्टि देखते हैं और सबके प्रिय और सुहृद रूप हैं, फिर इंद्र के लिए दैत्यों को क्यों मारा। इस बात से विषम भाव ईश्वर में विदित होता है। साक्षात सच्चिदानंद रूप विमल और दिव्य स्वरूप जिनकी आत्मा, उनको न तो कुछ देवताओं से प्रीति न कुछ असुरों से शत्रुता और कुछ उनसे उद्वेग भी नहीं है, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं। हे सुमहाभाग श्री नारायण के गुण विचार कर हमको बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हुआ है। इस मेरे संशय को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, भगवत के अद्भुत चरित्रों के विषय में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जहाँ भागवत का महात्म्य है वहाँ सदा भगवान की भक्ति का बढ़ाने वाला है। उस पावन पवित्र अद्भुत चरित्र को परम पुण्य श्री नारदादि ऋषियों ने गाया है। श्री वेदाचार्य वेद प्रवर्तक महामुनि व्यास जी को नमस्कार करके श्री भगवान वासुदेव की कथा वर्णन करता हूँ। यद्यपि ईश्वर अपनी प्रकृति से परे अजन्मा निर्गुण अज अव्यक्त और सब संसार से पृथक भी हैं, तो भी अपनी माया के गुणों में प्रवेश कर मित्र और शत्रु भाव को प्रकट कर मरने वाला और मारने वाला भली भांति विदित होता है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण यह प्रकृति के गुण हैं, कुछ आत्मा के गुण नहीं। और जो यह गुण परमात्मा में हो तो प्रकृति पुरुष की नहीं, परमात्मा में भी विषमता होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। हे राजन, उनमें कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कभी कोई गुण घट जाता है। जय के समय सत्वगुण बढ़कर देवता और ऋषियों को बढ़ाता है, पराजय के समय रजोगुण बढ़कर असुरों की वृद्धि करता है, और जब तमोगुण बढ़ता है तब यक्ष राक्षस दोनों की अधिकता होती है। जिस जिस समय जैसा जैसा होता है उस समय के अनुसार भगवान वैसे ही हो जाते हैं। जैसे पावक एक रूप हैं, परंतु काष्ठादिक में अनेक रूप से दृष्टि आता है। जैसे जल का एक ही रूप है, परंतु रंगों में मिलकर अनेक प्रकार का भासने लगता है, ऐसे ही भगवान एक रूप हैं, परंतु ज्योति आदि की नाई प्रकाश करते हैं, जिसके संग पृथक प्रतीत नहीं होते, परंतु देवता दैत्यों असुरों में अलग अलग दिखाई देते हैं। शंका उत्पन्न होती है कि राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने कहा कि व्यास जी को नमस्कार करके हरि की कथा अब मैं कहूँगा। इस बात के कहने से यह विदित होता है कि 7वें स्कंद से पहले जो 6 स्कंद वर्णन किए उनमें हरि भगवान की कथा नहीं है। उत्तर, सुखदेव जी ने ऐसा विचार करके राजा परीक्षित से नहीं कहा था कि 6 स्कंदों में भगवान हरि की कथा नहीं है। अब हरि भगवान की कथा मैं कहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने जान लिया कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धरकर प्रकट होंगे। शास्त्र में सिंह का नाम हरि हैं, इसलिए सुखदेव जी ने कहा था कि हे राजन, हरि जो सिंह रूप भगवान है उन हरि भगवान की कथा अब मैं कहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा था।
आत्मा में स्थित हो। आत्मा को मंथन कर महात्मा लोग हृदय में भगवान का दर्शन कर बिना मंथन किए दारू से अग्नि प्रकट नहीं होती, ऐसे बिना आत्मा का मंथन किए भगवान प्रकट नहीं होते। आत्मा जीव के भोग के लिए जिस समय परमेश्वर की इच्छा देह प्रजा के रचने की होती है, तब वह अपनी माया में साम्य भाव से स्थित जो रजोगुण है उसे अलग रचते हैं। जब विचित्र पुरियों में रमण करने की इच्छा होती है तब सत्व गुण की अधिकता करते हैं, जब शयन की इच्छा होती है तब तमोगुण की अधिक करते हैं। हे नर देव प्रधान पुरुष से सत्य करता ईश्वर सबके आश्रय विचरते हैं और काल को आप ही रचते हैं। हे राजन, जब यह काल के ईश्वर सत्व गुण की वृद्धि के समय देवताओं को रचकर बढ़ाते हैं, देवता जिनको परम प्रिय ऐसे ईश्वर देवताओं के शत्रु असुरों को रजोगुण के समय बढ़ाकर मारते हैं। यदि यह ईश्वर निश्चय करके तमोगुण बढ़ाकर यक्ष और राक्षसों को बढ़ाते हैं और संहार करते हैं। हे राजन, राजसूय यज्ञ में जिस राजा युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, उस राजा युधिष्ठिर ने ऐसा ही प्रश्न किया था। तब युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर प्रीतिपूर्वक श्री नारद जी ने यह इतिहास कहा था। राजसूय यज्ञ में महाअद्भुत चरित्र राजा युधिष्ठिर ने देखा कि चेदी देश के नरेश शिशुपाल को भगवान ने चक्र से मारा और शिशुपाल भगवान वासुदेव में सायुज मोक्ष को प्राप्त हो गया। उसी समय उस यज्ञ में सब मुनिजनों के सम्मुख पांडु सुत राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत विस्मित होकर बैठे हुए देवर्षि नारद जी से पूछा। युधिष्ठिर बोले कि जो परम तत्व भगवान वासुदेव की प्राप्ति परम एकांत महात्मा पुरुषों को मिलनी अत्यंत दुर्लभ है, वह निरंतर विद्वेषी शिशुपाल को प्राप्त हुई, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे मुने, इन सब बातों के सुनने की मुझको अत्यंत अभिलाषा है। देखो, भगवान की निंदा करने से राजा वेन को ब्राह्मणों ने नरक में डाल दिया था, उसी प्रकार इस दम घोष के पुत्र महादुर्बुद्धि शिशुपाल को भी नरक में डालना चाहिए था। देखो, इस चांडाल शिशुपाल और दंतवक्र ने जिस दिन से जन्म लिया, उस दिन से दोनों ही आज तक श्री गोविंद से दुर्भाव ही रखते थे और उनकी निंदा करते रहते थे और बारंबार साक्षात अविनाशी पर ब्रह्म विष्णु भगवान को गालियां देते रहते थे। फिर जब ऐसे क्रूर कर्मी थे तो उनकी जीभ में कोढ़ होकर क्यों न गलकर गिर गई और नरक में भी न गए, इसका क्या कारण है? देखो, जिनके स्वरूप की प्राप्ति होनी योगी जनों को भी महादुर्लभ है, उन भगवान में बिना यत्न किए सबके देखते देखते कैसे लीन हो गए। भला यह बात ध्यान में आने के योग्य है। इस आश्चर्य को देखकर हमारी बुद्धि अत्यंत चकित हो रही है। जैसे दीपक की शिखा पवन के लगने से स्थिर नहीं रहती, इस बात का भेद मुझको निश्चय समझाकर कहो, जिससे मेरे चित्त को शांति हो, क्योंकि इस बात के जानने में तुम ही मुख्य कारण हो। श्री सुखदेव जी बोले कि नारद जी राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुन कर अत्यंत प्रसन्न हुए और सब सभा के सभासदों के सुनते जो कुछ कथा कहने योग्य थी वह सुंदर सुंदर कथा कहने लगे। नारद जी बोले कि निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इत्यादि बातों के लिए परमात्मा की देह को जो मानता है वह देह प्रकृति पुरुष के अज्ञान से कल्पित है। हे पार्थिव, हिंसा, अभिमान, दंड, कठोर वचन कहने मेरा है, यह मैं हूँ, बातें तो अभिमानी संसार के जीवों में हैं। ऐसी बातें ईश्वर में कभी नहीं हो सकती। जिस शरीर में इसने अभिमान मान रखा है, उसी शरीर से प्राणियों का बंधन है। जैसे उसको जान पड़ता है कि मेरा वध हुआ, ऐसे परमेश्वर को नहीं होता, क्योंकि परमात्मा आप केवल्य रूप सबका आत्मा है, इसलिए उसके देहाभिमान और विषमता नहीं है। भगवान सदा दैत्यों को दंड देते हैं और उनका वध करते हैं, परंतु वह भी उनके ऊपर दया ही हैं। कुछ शत्रुभाव से उनका बुरा भला नहीं करते और कोई कल्पना करे कि ईश्वर को पीड़ा होती है। नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्म है। जब आत्मा ईश्वर में हो तो मोक्ष होता है। इस बात पर एक दृष्टांत है। कोई दीन ब्राह्मण महानिर्धन धन के लिए
ठाकुर के द्वार में बैठकर रामचंद्र की रामायण की कथा सुनाने लगा। वहाँ रामचंद्र, लक्ष्मण, हनुमान की 3 मूर्ति थी और कोई मनुष्य कथा सुनने को वहाँ नहीं आते थे, परंतु कभी कभी अकस्मात महाअभिमानी, अत्यंत क्रोधी मदांध एक वेश्य दर्शन के लिए चला आता था। जब ब्राह्मण को कथा कहते कहते बहुत दिन हो गए, तब उस वेश्य के सामने रामचंद्र ने हनुमान से कहा कि कल उस ब्राह्मण की कथा समाप्त होगी, उसमें कितने रुपये चढ़ेंगे? तब हनुमान बोले कि 1 सहस्त्र। रामचंद्र ने कहा, यहाँ कोई मनुष्य तो आता ही नहीं, सहस्त्र रुपये कौन चढ़ाएगा? हनुमान बोले, महाराज, जहाँ हम तुम हैं वहाँ किस बात का टूटा है? हनुमान की यह बात सुन वह वेश्य उसी समय ब्राह्मण के घर गया और कहा कि मैं नित्य ठाकुर द्वारे में जाता हूँ, परंतु अकेला ही आपको कथा कहते देखता हूँ और कोई आपकी कथा सुनने नहीं आता, और फिर वहाँ रुपया पैसा कौन चढ़ाएगा? ब्राह्मण बोला कि सेठ जी, मनुष्य का क्या सामर्थ्य है, परमेश्वर सबका देने वाला है। वेश्य ने कहा कि तुम अपनी कथा का ठेका कर लो। ब्राह्मण बोला कि मेरी इसमें कुछ हानि नहीं, कहो क्या दोगे? वेश्य ने कहा कि 500 रुपये। ब्राह्मण बोला, मैं प्रसन्न, मेरा परमेश्वर प्रसन्न। वेश्य ने 500 रुपये ब्राह्मण के घर पहुंचा दिए और कथा समाप्त होने के दिन दोपहर से ही सेठ जी ठाकुर द्वार में जा बैठे और ब्राह्मण देवता ने बहुत तेरा शंख घड़ियाल बजाया, परंतु एक मनुष्य भी कथा में नहीं आया और न एक कोड़ी चढ़ी। जब रात हो गई तो वेश्य को अत्यंत सोच हुआ और महाक्रोध बढ़ा। तब तो हनुमान जी से चिल्लाकर बोला कि बड़े आश्चर्य की बात है कि देवता भी झूठ बोलने लगे। यह कह लाल लाल नेत्र कर हनुमान जी के एक लात मारी। हनुमान जी ने झट उसकी टांग पकड़ ली। उसने बहुत तेरा हाय हाय की, परंतु हनुमान ने उसकी टांग न छोड़ी। जब 3 पहर बीत गए तो रामचंद्र जी बोले कि कथा समाप्त हो गई। हनुमान जी ने कहा, हो गई। 500 रुपये तो ब्राह्मण के घर में भिजवा दिए। 500 जो बाकी रहे उनमें वेश्य राज की एक टांग गहने रख ली हैं। 500 रुपया और देगा तो इसकी टांग छूटेगी, क्योंकि देवताओं को इसने झूठा बताया, इसलिए इसी से 500 रुपये और लेकर ब्राह्मण को 1000 रुपये कर दिए जाएंगे, और नहीं देगा तो यह अभिमानी ऐसे ही पड़ा रहेगा। वैश्य ने समझा कि बिना 500 रुपये दिए मैं किसी प्रकार नहीं छूट सकता। यह विचार उसने और 500 रुपये ब्राह्मण को भेंट किए, तब छूटकर अपने घर गया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अभिमान न करे। भगवान जब देना चाहता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जो सबके दमन करने वाले भगवान हैं, वे किसी की निंदा नहीं करते और किसी को नहीं मारते। इसलिए वैर से, भक्ति से, भय से, प्रीति से, काम से, मुक्ति से, ये 5 उपाय हैं। जिसे हो सके वैसे ईश्वर में मन लगाना। वह सच्चा न्यायकारी है, किसी को दुर्भाव से नहीं देखता, सबको एक सा देखता है। इसी से उसका नाम समदर्शी है। चाहे प्रेम से, चाहे वैर से, चाहे काम से परमेश्वर को किसी प्रकार से भजे, परंतु परमेश्वर शुभ गति ही देता है। वैर करने से प्राणी जैसे परमेश्वर में लीन हो जाता है, ऐसा भक्ति योग से परमेश्वर में तन्मय नहीं हो सकता। ऐसा हमारा निश्चित मत है। भ्रमरी जिस कीड़े को पकड़कर अपने छिद्र के भीतर ले गई, वह कीड़ा क्रोध से और भय से भ्रमरी रूप ही हो जाता है। ऐसे ही क्रोध से, भय से उन्हीं के समान भाव को जीव प्राप्त हो जाता है। इसलिए विष्णु भगवान ने माया करके श्री कृष्ण अवतार धारण किया। उनसे वैर बांधकर पापी पावन और पवित्र होकर मुक्त हुए, और उन्हीं श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद में शिशुपाल आदि से सहस्रों लय हो गए। इसलिए काम से, वैर से, भय से, स्नेह से ईश्वर में मन लगाए। श्री कृष्ण में मन लगाकर अनेक मनुष्य उनकी गति को प्राप्त हुए। गोपी तो काम से ईश्वर को प्राप्त हुई। कंस भय से मुक्त हो गया। शिशुपाल आदि नरेश वैर करने से वृंदावन विहारी कृष्ण मुरारी में लय हो गए।
संबंध विवाह आदि से यादव भगवान लोक को चले गए। स्नेह से युधिष्ठिर अर्जुन आदि का आप सब मुक्त हो गए। विभु की भक्ति से हम मुक्त हुए। इन पांचों में राजा वेन तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वह नरक में पड़ा। इसलिए किसी प्रकार से श्री कृष्ण बांके बिहारी में मन लगाना चाहिए। हे पांडव, तुम्हारी फूफी का पुत्र शिशुपाल और दंतवक्र था। ये दोनों विष्णु के पार्षदों में श्रेष्ठ थे। विप्रों के शाप से वे अपने स्थान से गिर पड़े। ताते इनकी मुक्ति में कौन अहे संदेह। पापी हूँ हरि सो वेर कर, पावहीं गति तज देह। धर्मराज राजा युधिष्ठिर नारद जी की वाणी सुन विस्मित होकर बोले, भगवान के दास तो एकांत के रहने वाले हैं, उनको शाप किसने दिया और किस कारण दिया? यह बात किसी प्रकार हमारे ध्यान में नहीं आती कि हरि के एकांती भक्तों का संसार में जन्म लेना, क्योंकि वैकुंठ के वासी तो देह इंद्रिय प्राण रहित और सब अप्राकृत हैं। उनके शरीर माया के नहीं हैं, तो वह माया के संबंधी कैसे हुए? यह वृतांत मुझे समझा कर कहो। नारद जी बोले कि एक समय ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक ने विष्णु लोक में जाने की इच्छा की। त्रिलोकी में भ्रमण करते करते वैकुंठ लोक में गए। वे मुनि कैसे थे? देखने में तो 5-6 वर्ष के बालक विदित होते थे, परंतु अवस्था में मरीचि आदि ऋषियों से भी बड़े थे। उनका दिगंबर वेश देख और बालक जानकर भगवान के द्वारपाल जय विजय ने उनको भीतर नहीं जाने दिया, द्वार पर ही रोक लिया। तब तो उन्होंने महाक्रोध करके जय विजय को शाप दिया कि तुम वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि शुद्ध सत्व विष्णु भगवान के चरणारविंद रज तम से रहित हैं। फिर तुमको तमोगुण कैसे आया? इसलिए हे मूर्खों, अभी तुम असुर योनि को प्राप्त हो मृत्युलोक में विचरो। जब सनकादिक ने उनको इस प्रकार का शाप दिया तो पार्षद वैकुंठ से नीचे गिरने को हुए। उस समय उन पर दयालु हो, उन पर दयालु सनकादिक ने कहा कि हे द्वारपालों, 3 जन्म भर पाई हो असुर योनि महिमा ही पुनि एठो वैकुंठपुर, या में संशय नाही। यह दोनों द्वारपाल पृथ्वी पर आकर दैत्य और दानवों के परम पूज्य कश्यप मुनि की स्त्री दिति के पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु और छोटा हिरण्याक्ष, यह दोनों महाबलवान और बड़े पराक्रमी हुए और दैत्यों ने अपना अध्यक्ष बनाया। इनकी अनिति देख हरि ने नृसिंह अवतार धारण कर कशिपु को मारा और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद, जो कि सब धर्मों की मर्यादा और कृपा पात्र श्री नारायण का परम प्रिय भक्त था, उसके मारने के लिए नाना प्रकार के कष्ट और त्रास दिखाए। सर्वांतर्यामी विश्वात्मा भगवान, जिसके हृदय में स्थित प्रशांत समदर्शी और भगवत के तेज से स्पष्ट हुए, प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने सहस्रों उपाय किए, परंतु परमेश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। सभा मध्य प्रहलाद पर करके कोप महान, मारन को ठाड़ो भयो काली कराल कृपान। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के शूल दिखाए। फिर उन दोनों पार्षदों ने विश्रवा ऋषि की भार्या केशिनी में जन्म लिया और रावण और कुंभकर्ण नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए और अपने बाहुबल से त्रिलोकी को जीत देवताओं को भयभीत कर दिया। उस समय भी श्री नारायण ने राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या में रामचंद्र अवतार लेकर शाप मोचन करने के लिए लंका में जाकर दोनों का वध किया। हे प्रभु, मार्कंडेय जी के मुख से आप रामचरित सुनोगे। उन दोनों ने अब तीसरी बार क्षत्रिय वंश में जन्म ले तुम्हारी माता की भगिनी के सुत शिशुपाल और दंतवक्र नाम से विख्यात हुए। उनको श्री द्वारकानाथ ने चक्र सुदर्शन से मार निष्पाप कर सनकादिक के शाप से मुक्त करा दिया। तीव्र वेर करने से और दिन रात भगवान के ध्यान में रहने से श्री नारायण की समता को प्राप्त हुए और फिर ये दोनों पार्षद हरि के निकट पहुँचे। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, दैत्य वंश में भगवत प्रहलाद कैसे उत्पन्न हुए और ऐसे सुबुद्धि महात्मा अपने प्यारे पुत्र पर
हिरण्यकशिपु ने किस लिए विद्वेष किया और प्रहलाद को हरि की भक्ति से कैसे प्राप्त हुई, वह प्रहलाद चरित्र कृपा करके मुझसे कहो। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाषा टीकायां जय विजय त्रिजन्म कथा वर्णनम नाम प्रथमोऽध्याय। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।